कहता ये अपने को कम्युनिस्ट है और न्यूयॉर्क हमेशा से लॉस एंजलिस की तरह न्यूयॉर्क हमेशा से एक सेफ हेवन, एक सेफ सेंचुरी रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स का। घड़ियाल होते हैं, जहरीले सांप होते हैं और बहुत सी चीजें होती हैं। वहां पे एक डिटेंशन सेंटर अमेरिका बनवा रहा है। अब अमेरिका का संविधान ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बनने के लिए तो आपको अमेरिकन बाय बर्थ होना चाहिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब आज बात होगी अमेरिका की दीदी की। समझ गए ना आप लोग? क्योंकि अमेरिका की दीदी और भारत की दीदी की बातें भी आपस में बहुत मिलती जुलती हैं। जिस तरह कल मैंने वीडियो में आपको दो लोगों से मिलवाया था, एक नगीने वाला, एक चार मीनारा वाला। दोनों अपनी पार्टी के एक एक सांसद हैं। दोनों का काम एक विशेष वर्ग को भड़काना है, दोनों का काम एक विशेष वर्ग को डंडे खिलवाना है, दोनों का काम डंडे खाने के बाद अपनी राजनीति पूरी होने के बाद पतली गली से निकल जाना है। तो ये मैंने कल आप लोगों को तुलना करके एक वीडियो में बताई थी। तो इसी तरह साथियों, अमेरिका की दीदी और भारत की दीदी में बहुत मिलता जुलता आपस में रिश्ता लग रहा है। और इसी तरह लॉस एंजलिस न्यूयॉर्क का हमारे एक राज्य से मिलता हुआ बहुत रिश्ता लग रहा है। तो साहब इस टाइम जो अमेरिका की दीदी हैं यानी न्यूयॉर्क के जोरान ममदानी, वो बहुत खबरों में छाए हुए हैं और ट्रंप ने बिल्कुल अपनी कमर कस ली है कि इसका मैं दिमाग ठीक करके रहूंगा, इसकी नाक में मैं नकेल डाल के रहूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि जो नाक की नकेल डालने का समय था वो थोड़ा लेट हो गया। अब वाकई चाहते हुए भी नकेल उस तरह से अमेरिका में नहीं डल पाएगी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप सोच के चल रहा था। वैसे अभी हाल में यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की ताकत को बहुत बढ़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के फेडरल कोर्ट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कोई भी चीज जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट पास करके बतौर संविधान आगे भेजेगा, आप उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। वो मामला था सिटीजनशिप को लेकर, बर्थ को लेकर कि अगर आप अमेरिका में आपकी बर्थ हुई है, भले आपके पेरेंट्स इलीगल हैं, पहले यह था कि उस बच्चे को यूएस सिटीजन मान लिया जाता था। अब यूएसए ने एक बिल साइन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर आपके माता पिता, कितनी कॉमन सेंस की बात है, अगर आपके माता पिता अमेरिका में इलीगल रह रहे हैं और आपका बच्चा होता है तो वो बच्चा भी लीगल कहलाएगा, उसको लीगैलिटी नहीं मिलेगी, पहले मिल जाती थी। तो इस ऑर्डर को बहुत से फेडरल कोर्ट्स ने स्टे कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले, आप लोगों को अपडेट कर दूं, ये सबको हिदायत दे दी है, मींस लोअर कोर्ट्स को, कि आप कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इंटरफियर नहीं करेंगे। तो साहब जोरान ममदानी अमेरिका की दीदी बहुत चर्चा में है। कौन है ये साहब मीरा नायर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत डायरेक्शन है, मूवीज में हैं। उनके ये साहबजादे हैं और महमूद ममदानी साहब के ये बेटे हैं। और महमूद ममदानी साहब गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, जो गुजराती शिया मुसलमान हैं। और जोरान ममदानी पैदा कहाँ हुए थे? ये जब इनके अब्बा हजूर युगांडा में थे, ये वहां पैदा हुए थे। 7 साल की उम्र में ये अमेरिका पहुंचे थे और 2017 में जाकर नेचुरलाइजेशन के जरिए जोरान ममदानी अमेरिका के सिटीजन बने थे। नेचुरलाइजेशन मतलब कि आप वहां के बाय बर्थ नहीं हो, कहीं से वहां पर इमिग्रेट करके आए हो, फिर आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हुई तो उसको नेचुरलाइजेशन कहते हैं। जिस तरह से एलॉन मस्क भी साउथ अफ्रीका के हैं, लेकिन नेचुरलाइजेशन से वो अमेरिका का सिटीजन बन गया है। अब अमेरिका का संविधान ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बनने के लिए तो आपको अमेरिकन बाय बर्थ होना चाहिए, बाय बर्थ होना चाहिए। लेकिन और गवर्नर बनना है, मेयर बनना है, काउंसिल मेंबर बनना है, स्टेट काउंसिल मेंबर बनना है, ये वो लोग भी हो सकते हैं जो बाय बर्थ अमेरिका के सिटीजन नहीं हैं, जिस कैटेगरी में जोरान ममदानी आता है। 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट काउंसिल का ये मेंबर बना था। उसके बाद अभी 7 दिन पहले वहां का सिस्टम यह, साथियों बता दूं, कि 2 पार्टी मानो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में आपस में चुनाव से पहले इन पार्टीज का इंडिपेंडेंट चुनाव भी होता है, यह देखने के लिए कि हमारी पार्टी का बेस्ट कैंडिडेट कौन है।
तो एक हफ्ता पहले जोरान ममदानी न्यूयॉर्क का जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो इंटरनल इलेक्शन है, प्राइमरी बोला जाता है उसको, वो जीत गया है। बहुत से लोग मुझे ये मैसेज कर रहे थे कि ये वहां का मेयर बन गया है। नहीं, ये अब जो जोरान ममदानी है ये न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट पार्टी का एक ऑफिशियल मेंबर है। इसी तरह सामने से रिपब्लिकन का कोई मेंबर जीत के आएगा, लेकिन जोरान ने बड़ी लंबी लीड लेके जीता है। कहता ये अपने को कम्युनिस्ट है और न्यूयॉर्क हमेशा से, लॉस एंजलिस की तरह न्यूयॉर्क हमेशा से एक सेफ हेवन, एक सेफ सेंचुरी रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स का, और हमेशा से यहां पर मींस मोस्ट ऑफ द टाइम डेमोक्रेट्स यानी लिबरल ही जीतते हुए आए हैं। अब जोरान नजरों में कैसे चढ़ा? जोरान नजरों में ऐसे चढ़ा कि इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर लड़ाई में इसने बहुत बढ़ चढ़कर, फिलिस्तीन क्यों बोलूं, इजराइल और हमास की जो लड़ाई हुई थी, इजराइल वर्सेस आतंकियों की, उसमें इसने बढ़ चढ़कर लेना चाहता था। ये भी देखिए, आप समझ रहे हैं ना, ये भी एक तुलना है यहां से वहां की। ये साथ देना चाहता था हमास का, पर हमास का खुल के साथ नहीं दे सकता था। ये मजबूरी यहां पर भी देखने को मिलती है। तो इसने पैलेस्टीन का खुल के साथ दिया और इजराइल के खिलाफ ये खुल के बोला। और जब आईसीसी ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकाला था, तो इसने अपनी जो ये कैंपेन चलाई थी डेमोक्रेट्स की विद इन द पार्टी, उसमें इसने खुल के बोला था कि अगर मैं न्यूयॉर्क का मेयर बन गया, वैसे वो पावर्स इसके पास है नहीं, क्योंकि वहां पर जो मेयर होता है एक तरह से सीईओ ऑफ द सिटी होता है, काउंसिल, एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके पास नहीं होते। पर इसने ये बोला था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आता है तो आईसीसी के वारंट के आधार पर मैं इसको गिरफ्तार कर लूंगा। दूसरा, इसने यह बोला कि जो आइस चल रहा है, आप लोग बहुत दिन से सुन रहे होंगे, जो एंटी इमिग्रेशन नहीं, वही वाली बात लोग गलत बताते हैं, एंटी इलीगल इमिग्रेंट जो कैंपेन यूएसए में चल रहा है, जिसमें लोगों की पकड़ दखड़ हो रही है और लोग अपने अपने मुल्क भेजे जा रहे हैं, उसके खिलाफ भी यह हमेशा से बोलता आया है। और इसने अभी यह बोला है कि अगर मैं जीत गया तो जो आइस है उसमें न्यूयॉर्क में कम से कम किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को मैं पकड़ने नहीं दूंगा। रादर जो आइस के वहां पर ऑफिसर्स आएंगे ऑपरेशन करने के लिए, हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। जब यह बात डोनाल्ड ट्रंप से पूछी गई, तो सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले क्या जवाब दिया है। Well, then we'll have to arrest him. Look, we don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully on behalf of the nation. We send him money. We send him all the things that he needs to run a government. We're going to be watching that very carefully. And a lot of people are saying he's here illegally. He's, we're going to look at everything. And ideally, he's going to turn out to be much less than a communist. But right now, he's a communist. That's not a socialist. जी हाँ साथियों, अब वहां पर ये एक बड़ा बवाल मचने जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि अगर ये हमारे आइस ऑपरेशंस के बीच में इंटरफियर करेगा तो हम फेडरल फोर्सेस इसको गिरफ्तार कर लेंगे। ये छोड़ो कि ये किसको गिरफ्तार करेगा, हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे और स्टेट चलाने के लिए उसको सेंटर से पैसा लेना है, सहूलियत लेनी है, वगैरह वगैरह। और इस तरह ये अगर करेगा तो ये तक देखने को मिल सकता है कि इसको भी हम उठाकर यहां से डिपोर्ट कर दें। डिपोर्टेशन से याद आया, एक प्रिजन हुआ करती थी अल्काट्राज सैन फ्रांसिस्को में, बड़ी फेमस ये जगह थी, आइलैंड था। यहां पर उन कैदियों को रखा जाता था जिनको दुनिया से बिल्कुल अलग करके एक रखना होता था, जैसे आसान भाषा में समझिए अपना काला पानी की सजा। तो अब अमेरिका वहां पर डिटेंशन सेंटर्स बना रहा है फ्लोरिडा में, और उनको नाम दिया गया है एलिगेटर अल्काट्राज। एलिगेटर अल्काट्राज क्यों कहा गया है? क्योंकि वहां के जो बैक वाटर्स हैं फ्लोरिडा के, वहां पर घड़ियाल बहुत होते हैं पानी में, तो वहां के पानी से बाहर निकलकर जाना बड़ा असंभव होता है। घड़ियाल होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, और बहुत सी चीजें होती हैं। वहां पे एक डिटेंशन सेंटर अमेरिका बनवा रहा है, अमेरिका के उन लोगों को पकड़ के जिनको फिलहाल वो अपने देश वापस नहीं भेज सकता, जिनको कोई कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि जब तक फाइनल डिसीजन ना हो तब तक इनको ना भेजा जाए, डिपोर्ट ना किया जाए। तो उन इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ के अमेरिका अब एलिगेटर अल्काट्राज में रखने जा रहा है। साथियों देखिए,
दो राज तो बहुत मिलते हैं और दो नेताओं की विचारधारा भी बहुत मिलती है। अब मैं यहां की तुलना वहां से कर रहा हूं, समझ जाइएगा कौन नेता और कौन वो। लेकिन वहां पर तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देर इतनी हो गई है कि वाकई लगता नहीं कि पूरी सफाई हो पाएगी। लेकिन हमारे लोकतंत्र की फिलहाल ऐसी मजबूरी है कि शायद अभी हमारी कायदे से सफाई का प्रोसेस ही शुरू नहीं हो पाया है, और ऐसा है कि देर इतनी हो गई है कि लगता है शायद ये हो भी नहीं पाएगा। वो ही अमेरिका जो खुले हाथ से कहता था तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, इस चीज से यूएसए को फायदा तो बहुत हुआ। यह भी माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दादाजी या दादा के फादर भी अमेरिका में इमिग्रेट करके आए थे। लेकिन मुद्दा यहां इमिग्रेशन का है ही नहीं, मुद्दा भारत में भी इमिग्रेशन का है ही नहीं। तुम सीधे रास्ते से आओ ना, घुसपैठियों और चोरों की तरह क्यों आते हो? तो वहां तो साथियों कम से कम ये प्रोसेस खुल के शुरू हो गया है कि हम इनको खदेड़ के बाहर करेंगे। यूएसए का सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप का साथ दे रहा है। देखना भारत में है कि कब वो दिन आएगा। ऐसा ना हो तब तक इतनी देर हो जाए कि जिस तरह आज से कुछ साल पहले जो सिटीजन बना है न्यूयॉर्क का, वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को, वहां के प्रेसिडेंट की नीतियों को आंखें दिखा रहा है और चैलेंज कर रहा है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो इजराइल के साथ है उसको चैलेंज कर रहा है, एंटी अमेरिका वर्क कर रहा है। शिकायत लोगों को सिर्फ इससे होती है। ये शिकायत भी वहां है, ये शिकायत भी वहां है। वहां शायद कुछ परसेंट इलाज मिल गया है। भारत में मुझे लगता है अभी दवाई की पहली गोली भी मुंह में, हलक में डाली नहीं गई है, या यूं कहूं घुसेड़ी नहीं गई है। अब ये वक्त बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।